नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है गौरव भवन और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान क्लास 9th एंड क्लास 10th। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। चलो अब शुरू करते हैं। पंखा भी बंद होने वाला है मेरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है विल यू बी माई फ्रेंड। तो मतलब क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? तो भाई एक्चुअल में इसका क्या, दोस्त तो अपन सब लोग दोस्त हैं, बट लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। हम यहाँ पे किसको फोकस में लेके बात कर रहे हैं? कार्बन की। कार्बन जो एक बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है। फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि ये बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट द कंपाउंड्स। हमने ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करी है अभी तक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, जिन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन जो होता है अदर एलिमेंट्स के साथ भी क्या करता है? बॉन्डिंग बनाता है। जैसे किसके साथ? हेलोजन्स के साथ। हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये सब आते हैं। फिर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ। देन इन हाइड्रोकार्बन चेन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन चेन है एक। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है। वन और मोर हाइड्रोजन्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए by these elements such that the valency of carbon remains satisfied। सिंपल है, हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें क्या है, हम ना एक या दो हाइड्रोजन को हटा दें। एक या दो हाइड्रोजन को हम क्या करें? हटा दें, और उसकी जगह पे हम क्या करते हैं? इन कंपाउंड्स को जोड़ दें, जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर को। ठीक है, तो इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने जो एलिमेंट्स जोड़े हैं उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोएटम्स। अब समझते हैं बात को। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि भाई हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है। अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन चेन के बारे में पढ़ा। तो एक ये हाइड्रोकार्बन चेन है। अब इस हाइड्रोकार्बन चेन में उसने क्या बोला कि और भी एलिमेंट्स जो है वो जुड़ सकते हैं। जैसे कौन कौन? हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जुड़ सकते हैं। बट कहां पे जुड़ेंगे? जगह तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को हटाने के बाद जब ये एटम्स जुड़ते हैं तो इन्हें बोला जाता है हेट्रो एटम्स। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूं, यहां से इस हाइड्रोकार्बन चेन से इस हाइड्रोजन को हटा देता हूं, और इस हाइड्रोजन की जगह पे मैं क्या डाल देता हूं? OH डाल देता हूं। ठीक है, मतलब मैंने ऑक्सीजन को जो है यहां पे ऐड कर दिया। तो ये यहां पे हेट्रो एटम कौन हो गया? ये ऑक्सीजन क्या हो गया? यहां पे हेट्रो एटम हो गया, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन को लगाया है। इसी तरीके से अगर मैं किसी और एलिमेंट्स को हटाता, मतलब किसी हाइड्रोजन को हटाता, उसकी जगह पे कोई और एलिमेंट रखता, तो वो भी क्या होता है? हेट्रोएटम होता। तो उसमें ये एग्जांपल्स हैं हेट्रोएटम्स के। ठीक है, समझ गए ना हेट्रोएटम्स क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है वो हेट्रोएटम्स होते हैं, जैसे इसमें ऑक्सीजन है। तो दीज हेट्रोएटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप एज गिवन इन टेबल 4.3। तो ये हेट्रोएटम्स और भी ग्रुप्स में आपको मिलेंगे, जो कि अभी हम देखेंगे यहाँ पे, जिनको फंक्शनल ग्रुप्स भी बोला जाता है। These heteroatoms are the group containing their confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group। देखो बात समझो, ये जो चेन है ये सिंपल क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो ये और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा मीथेन। ये ब्यूटेन है। ठीक है, ये क्या हो गया? ब्यूटेन। सिंपल हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन हो गया है। ठीक है, ब्यूटेन गैस फॉर्म में रहती है, आप जानते हैं वो गैस होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया? यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाया था। इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? OH ग्रुप जोड़ दिया। कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? OH ग्रुप। मतलब मैंने ऑक्सीजन जोड़ दी, और ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है? OH ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया? हेट्रो एटम हो गया, ये तो हम जानते हैं, हेट्रोएटम हो गया। बट जो ये OH ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो OH ग्रुप है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्यों इसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? क्योंकि जब ब्यूटेन यहां पे था तो ब्यूटेन की प्रॉपर्टी जो है वो बर्निंग होती है, मतलब वो जलती है। ब्यूटेन की अलग प्रॉपर्टीज होती है। बट लेकिन जैसे इसमें मैंने क्या किया? OH को ऐड कर दिया, OH ग्रुप को, हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप को ऐड कर दिया, तो इसकी जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो गए। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गई इसी की, ब्यूटेन की। ठीक है, तो OH जोड़ दिया मैंने। तो OH जब जोड़ दिया तो इससे क्या हो गया कि ये जो पूरा कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, OH को, क्योंकि इसके जोड़ने से प्रॉपर्टीज चेंज हुई है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, अल्कोहल को। ठीक है, ये लिखा है नीचे, वैसे हम पढ़ेंगे अभी अल्कोहल को। ठीक है, तो बेसिकली पहले ब्यूटेन था, अब अल्कोहल बन गया, और अल्कोहल को अब क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये क्या बन गया, ब्यूटेनॉल बन गया। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है आगे, जस्ट मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। तो सिंपल सा क्या हुआ, ब्यूटेन था और हमने ब्यूटेनॉल बना दिया। मतलब पहले हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन थी प्रॉपरली ब्यूटेन की, और अब हमने अल्कोहल बना दिया। तो भाई दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्यों आ गया, सिंपल, इस OH के जोड़ने से। तो इसका मतलब ये OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इसके जुड़ने से ही प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हुई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन टेबल 4.3, ये दे रखा है। फ्री वैलेंसीज और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। मतलब ये कि भाई जैसे सिंगल लाइन से दे रखा कि ये इधर भी बॉन्ड बना सकता है, इधर भी बॉन्ड बना सकता है, ये इधर एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक या दो कितने बॉन्ड बना सकते हो, दे रखा है। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। तो वही ऊपर वाले प्रॉपर्टीज में हमने देखा था ना कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो हमने एक हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप जोड़ दिया था, तो वो क्या बन गया था, अल्कोहल, जिसको बोलते हैं ब्यूटेन का ब्यूटेनॉल। ठीक है, ओके। अब जरा इनका फंक्शनल ग्रुप की वो देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। तो ये हेटेरोएटम्स हो गए हमारे पास। कौन कौन से हेटेरोएटम्स है, क्लोरीन ब्रोमीन। क्लोरीन ब्रोमीन किसके एग्जाम्पल है, ये हेलोजेंस है। ठीक है, हेलोजेंस हो गए, और नीचे क्या है, ऑक्सीजन दे रखा है, हमें दो दे रखे हैं हेटेरोएटम्स। अब इन हेटेरोएटम्स में क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स आ गए। तो इसमें हेलोजन, हेलो लिख दिया उसको, तो क्लोरोब्रोमो, क्लोरोब्रोमो मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड करेंगे तो, और फॉर्मूला क्या है, Cl और Br। ठीक है, Cl और Br मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन को जोड़ेंगे, तो इस तरीके से जोड़ेंगे हम चेन में। ठीक है, अल्कोहल बनाना है तो हमें किसे जोड़ना पड़ेगा भाई, OH को जोड़ना पड़ेगा। अल्डिहाइड है, ठीक है, ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, समझ रहे हो ना। अल्कोहल हो गया, और ये ऑक्सीजन के अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, ऑक्सीजन के अंदर, क्योंकि इन सब में ऑक्सीजन होगी। तो ये वाला अलग था क्लोरोब्रोमो वाला, ये वो हेलोजेंस वाला था, ये दूसरा है। तो अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप, अल्डिहाइड में COH ग्रुप, CO ग्रुप कीटोन में जुड़ेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा और डिटेल में आगे देखनी है, बट अभी जस्ट आपको इतना समझना है कि ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं सारे के सारे, ये पूरे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिनके जुड़ने से जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। तो एक हमने देख लिया था OH ग्रुप को ऐड करके कि ऊपर ब्यूटेनॉल बना दिया था, मतलब अल्कोहल बना दिया था ब्यूटेन से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा क्या, फंक्शनल ग्रुप वाली प्रॉपर्टी। अब हमें होमोलोगस सीरीज के बारे में समझना है। सीरीज क्या होता है भाई, सीरीज मतलब एक के बाद एक के बाद एक, है ना, पार्ट सीरीज जो इस तरीके से रहता है। चलो, तो यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ। भाई कार्बन चेन एक के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन बना देते हैं। ठीक है, तो दीज चेन्स कैन बी ब्रांच ऑल्सो, ये चेन ब्रांच भी हो सकते हैं, ये भी हम जानते हैं, और वो क्या होती है, मतलब क्लोज भी हो सकती है, बंद गोले में हो सकती है। In addition, hydrogen atom or other atoms on these carbon chain can be replaced by any of the functional group that we saw above. तो फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने के लिए मैं हाइड्रोजन को क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं हाइड्रोकार्बन चेन से, और उसको जोड़ सकता हूं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। जैसे अभी हमने देखा था ना, ब्यूटेन का एग्जाम्पल देखा था, तो उसको ब्यूटेन बोल रहे थे। ब्यूटेन की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, बट लेकिन जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे OH ग्रुप को जोड़ दिया, तो वो अल्कोहल बन गया। तो उससे क्या हो गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से चेंज हो गई। ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, जो मतलब कार्बन चेन की जो लेंथ है उस पर डिपेंड नहीं करेगी केमिकल प्रॉपर्टीज, किस पे डिपेंड करेगी, फंक्शनल ग्रुप पे। अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, इन सब में क्या हो रहा है, सब में OH लगा हुआ है। और OH के बारे में मैंने क्या बताया था, अल्कोहल। तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, अल्कोहल है। अब जैसे ये है CH3OH है, तो ये क्या है, मिथेनॉल है। तो पहले मीथेन बना दो,
ये हो गया अपना क्या, मीथेन। ठीक है, अब इसमें मैंने एक हाइड्रोजन को क्या है, रिप्लेस कर दिया, ये H बना देते हैं, H और यहाँ पे हम लिख देते हैं OH, तो ये क्या बन गया, CH3 और ये OH, तो ये क्या बन गया हमारा, मीथेनॉल बन गया, मतलब ये अल्कोहल हो गया। तो ये हो गया मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से हो गई ये चेन। समझ गए ना होमोलोगस सीरीज क्या है, यही होती है होमोलोगस सीरीज, कि भाई एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड, तीसरा, चौथा, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन सब में OH 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 मिल रहा है, तो इस सीरीज जो होती है इसी को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आगे हमें दे रखी है। ठीक है, आर ऑल वेरी सिमिलर, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि इन सब में जो फंक्शनल ग्रुप है OH वो सेम है सब में, क्योंकि अभी हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप पे, और सब पे OH ग्रुप है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, मतलब सबके सब अल्कोहल हैं। हेंस सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच, जिसमें क्या होता है, द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, कार्बन चेन में हाइड्रोजन को हटा के आप सेम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हो, तो ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज, जिसका एग्जांपल ये है जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल 4.2, जिसमें 4.2 वाला टेबल पता है कौन सा है, जिसमें वो था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4.2 ऊपर है ये वाला। ठीक है, अबे एक मिनट, ठीक है, ये 4.2 वाला, इसमें आप देखो तो भाई ये मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से है, तो ये भी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज हो गई। ठीक है, बट ये बड़ी सिंपल होमोलोगस सीरीज है, लाइक हाइड्रोकार्बन की हो गई पूरी की पूरी। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, CH4 है, फिर C2H6 है, फिर C3H8 है, C4H10 है। अब मुझे बताओ ये जो दो फॉर्मूला है CH4 और C2H6, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इधर एक कार्बन का डिफरेंस है ना, यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा है, और क्या है, दो हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे, वहां पे 4 है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो किसका डिफरेंस हो गया, CH2 का डिफरेंस हो गया। अब सेम इसके बीच में देखो C2H6 C3H8, तो 2 और 3 मतलब एक कार्बन का डिफरेंस, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, वही सेम CH2 का डिफरेंस। तो सब में आपको क्या दिखेगा, CH2 का डिफरेंस इसमें दिखेगा, यहाँ नीचे भी आपको CH2 का ही डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ, तो ये रहा अपना। अब यहां पे देखो, इफ वी लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड, जैसे CH4 और C2H6 देखा था हमने, तो इनमें डिफरेंस किसका आ रहा था, CH4 यूनिट का आ रहा था, जो कि हमने देख लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद C2H6 और C3H8 है, इसमें भी क्या है, CH2 का ही जो है डिफरेंस आ रहा है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर, अब नेक्स्ट पेयर कौन सा है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या डिफरेंस है भाई, जरा इसको समझ लेते हैं। तो प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या डिफरेंस है, C3H8 है और ये C4H10 है, तो C3 यहाँ पे C4 है, मतलब एक कार्बन का डिफरेंस हो गया पहले, और यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो वही CH2 का ही डिफरेंस यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो सब में CH2 का डिफरेंस आपको मिल रहा है। अब कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन दीज पेयर्स। अब ये जो 9th में आपने किया होगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये प्रोपेन और ब्यूटेन है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये है अपना CH3H8 C4H10, तो प्रोपेन हो गया, ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया इसका, नहीं रुको, पहले एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, तो ये 12 हो गया, इनटू मैंने क्या कर दिया 3, यहाँ पे किया हुआ है वैसे, इंटू 3 मतलब 3 कार्बन है, एक कार्बन का कितना है 12 है जो एटॉमिक मास है, और 3 कार्बन है तो इंटू 3 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और 8 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया कितना, प्लस करके हमारा 44 हो गया, सेम इसी तरीके से 58 आ गया। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास के बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, हाँ, सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। अब हम बात करेंगे अल्कीन्स की। इससे पहले वीडियो हमने पढ़ा था ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन्स क्या होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स क्या होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस क्या होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्कीन्स की। ठीक है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन,
विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन द सेक्शन 4.2.1। देखो इथीन क्या होता है, इथीन में हमारे पास यहाँ पे दो कार्बन होंगे, उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और फाइनली यहाँ पे इधर दो हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या बना, C2H4 जो कि इथीन है। इथीन के बाद क्या आएगा, इथीन के बाद आएगा प्रोपीन, ठीक है ना। इसमें मिथीन नहीं आएगा, मिथीन कुछ होता नहीं है क्योंकि सिंगल कार्बन है ना, सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, मतलब उसको एक और कार्बन चाहिए होता है ना। तो एक और कार्बन मतलब दो कार्बन मिनिमम चाहिए ये वाली सीरीज में। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, दो कार्बन की, इथीन से हो रही है, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा ना। अब ये सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन मिथेन में होता है ना, तो मिथीन नहीं बन सकता उसमें क्योंकि सिंगल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन, ये हो गया। हाँ, अब प्रोपीन हो गया, प्रोपीन के बाद फिर क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। सब में यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। द सक्सीडिंग मेंबर्स हैविंग द फॉर्मूला, ये हो गया C3H6, ये C3H3 हो गया, C4H8 ये हो गया, और C5H10 यहाँ पे आप बना सकते हो उसका जो स्ट्रक्चर है। डू दे ऑल्सो डिफर बाय CH4 यूनिट, क्या ये CH4 यूनिट से डिफर कर रहे हैं, सारे के सारे CH4 से ही कर रहे हैं डिफर। यहाँ पे देख लो, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक कार्बन का डिफरेंस हो गया और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। सेम यहाँ पे भी एक कार्बन का डिफरेंस और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो CH2 से डिफर कर रहे हैं। डू यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दीज कंपाउंड। हाँ, तो इतने देर से वही तो देख रहे हैं ना हम, CH4 का डिफरेंस देख रहे हैं हम, CH2 का डिफरेंस, सॉरी, ठीक है। ओके, द बस यार, हाँ, द जनरल फॉर्मूला, रुको यार एक मिनट, हाँ बस, द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स कैन बी रिटन एज CnH2n। अब थोड़ा ना हम जनरल फॉर्मूला पे आ जाते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी मदद से आप किसी भी कंपाउंड का जो है इसमें फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अल्केन्स की, ठीक है, उस लाइन को छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान दो, अल्केन्स की। अल्केन्स जो है एक्चुअल में, अल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्ड होगा सब में। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मिथेन, ठीक है। अल्केन्स के अंदर क्या आएगा, सबसे पहला मिथेन। मिथेन का क्या होता है भाई, CH4 होता है, ठीक है, CH4 होता है। अब ये फॉर्मूला मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, उसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, CnH2n + 2 है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब पहला मेरे क्या था, मिथेन था। मिथेन में कार्बन एटम कितने हैं भाई, एक है, तो n क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे, ठीक है, इस वाले में, प्लस H2n फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये +2 कर देंगे, तो C1 हो गया, प्लस 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बस ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, CH4 हो गया यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। अब मीथेन है, मीथेन देखना है भाई, मीथेन देखने के लिए मुझे इनमें क्या डालना है, सॉरी मीथेन हो गया, अब इथेन करना है। इथेन जो रहेगा उसमें 2 कार्बन रहेगा, तो C2H2 × 2 + 2, तो ये C2 हो गया, H4 + 2 C2H6, ये निकल गया। ये जनरल फॉर्मूले से आपको सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। अब जैसे अल्कीन्स है, तो अल्कीन्स में पहला क्या आता है, इथीन आता है। तो इथीन में क्या हो गया, कार्बन हमारा कितना हो गया, 2 है, तो CN है ना, 2 × 2 n है, तो ये × 2 हो जाएगा, तो C2H4 ये हो गया हमारा इथीन। तो इस तरीके से आप सारे जो है निकाल सकते हो फंक्शनल वो जनरल फॉर्मूले की मदद से। तो अब ध्यान देना, अल्केन्स में आता है CnH2n + 2, अल्कीन्स में आता है CnH2n, 2 हटा दो, और अल्काइंस में आता है CnH2n - 2। तो सिंपल है ना भाई, एक पहले वाले में प्लस करेंगे, दूसरे वाले में 2 को गायब कर देंगे, तीसरे वाले में माइनस कर देंगे। तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। n जो हो गया वो 2 3 4 जो भी हो सकता है वो हो सकता है। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स एंड अल्कीन्स। तो ये हमने अल्काइंस, ये हमने देख लिया, तीनों का ही देख लिया यार हमने। चलो, अब एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंक्रीजेस इन अ होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, उसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल का साइज है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या लिखा है, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन।
जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना उसमें आपको कुछ ग्रेडेशन मिलेगा, ग्रेडेशन मतलब इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कुछ मिलेगा, वो भी सीक्वेंस में। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज होगा होमोलोगस सीरीज में, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन शो होगा। जैसे दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में शुरुआत से आगे आगे बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो अब एक बात समझो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इसमें क्या हो रहा है, ये छोटे से बड़े होते जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स होमोलोगस सीरीज में। तो बड़े होते जा रहे हैं तो इनकी मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। बट लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम रहेंगी। क्यों रहेंगी सेम सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि सबके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। OH मतलब सबके सब क्या है, अल्कोहल है, तो उनकी प्रॉपर्टीज केमिकल सेम रहेगी। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। ठीक है, तो ये जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी इसी तरीके से शो होती है, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वो भी इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोलिली बाय, सोलिली तो है, बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन द होमोलोगस सीरीज। अब क्या बोला उसने, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है होमोलोगस सीरीज में वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्यों सेम रहेंगी, क्योंकि सब में क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। ठीक है, चलो अब ये एक्टिविटी 4.2 है, जस्ट इसको थोड़ा सा देखेंगे, बाकी आप करना है इसको। इसमें कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला में डिफरेंस हम देख लेंगे यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, मतलब ये आपको करना है, और इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास जो है वो पता होना चाहिए। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 है, तो इनको आप इनमें निकाल सकते हैं, बाकी को आप उसमें प्रॉपरली जो है अरेंज कर सकते हैं, मतलब जैसा उसमें दे रहेगा वैसे। बहुत सिंपल है यार, करना है इसको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि इसके बाद तो अपना दूसरा टॉपिक हो जाएगा नॉमेनक्लेचर वाला, कार्बन कंपाउंड्स का नाम कैसे रखते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।